बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अब अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। 15 जुलाई की रात 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी थी इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को। और आप जानते हैं कि इस वक्त पंजाब के इन 20 हलकों में जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़ी जमातें हैं, उनमें 3 सियासी जमातें शामिल हैं: तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है। इसी तरह से JUIF भी मुस्लिम लीग नून को ही सपोर्ट कर रही है, यह मुतफिका उम्मीदवार है। जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। इसके अलावा कुछ हलकों में आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जो कि इस जीत की दौड़ में शामिल हैं। इस इख्तिताम पर मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि किस जमात ने कौन सा मंशूर और कौन सा कार्ड अवाम के सामने रखा और अवाम से वोट किस दलील पर मांगे गए हैं, और साथ ही साथ जो आज आखिरी जलसे हुए हैं तमाम सियासी जमातों के, उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तहरीक लब्बैक की, तो तहरीक लब्बैक के कायदीन की जानिब से आज शेखुपुरा में जलसा किया गया। इसके अलावा 3 मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर में जलसे किए गए, जिनमें मुस्तफ़ाबाद, धर्मपुरा, चुंगी, अमर सिद्धू, ग्रीन टाउन, बागड़ियाँ शामिल हैं। इन तीनों मकामात पर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने खिताब किया। इनके खिताब के क्या चीदा चीदा नुकात हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके बाद अगर बात कर लें तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से आज फैसलाबाद के हल्के PP 97 और लाहौर के 3 हलकों में PP 168, PP 167 और PP 170 में जलसे किए गए हैं। और 12 बजने से 5 मिनट पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी तकरीर मुकम्मल की, और वो अपनी तकरीर में भी इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि चूंकि 12 बजे तक का टाइम है तो उससे पहले हमने ये जलसा ख़त्म करना है। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने 12 बजने से 5 मिनट पहले अपनी तकरीर ख़त्म की। और आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून ने आज 2 जलसे किए हैं। एक लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया मरियम नवाज़ ने। इसके बाद वो मुल्तान में PP 217 जहां पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी का मुकाबला है सलमान नईम से, वहां पर उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब किया। इस सारी मुहिम की अगर बात करें कि किस पार्टी ने क्या मंशूर बेचा, उस पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, और ख़ास तौर पर हमजा शहबाज की अगर वजारत आला जो है वो बरकरार रहती है तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून को कितनी सीटें दरकार हैं, और अगर कोई चेंज होता है और तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात को जो है वो पंजाब में अपना वजीर आला लाना है तो उनको कितनी सीटें दरकार हैं। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त जो गवर्नमेंट का एक इत्तेहाद है उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, राह हक पार्टी शामिल है और 4 आज़ाद कैंडिडेट हैं। तो यूं पीपल्स पार्टी के जो है वो 7 रुकने पंजाब असम्बली हैं, और मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में 163 सीटें हैं और 4 आज़ाद हैं, और एक राह हक पार्टी का तो 5 ये है हो गए, और टोटल इनके हैं 175 सीटें। एक जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर भी आई कि उनके एक कैंडिडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जाली डिग्री केस में नाअहल किया है, जबकि दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो खुद ही रिज़ाइन कर गए थे, फैसल नियाजी, उनका भी आज इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। तो इस तरह से 2 सीटें ये उनको एक डेंट पड़ा है, और एक जो है चौधरी निसार ने हलफ तो उठाया है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है। तो लेट्स सी कि अगर मुश्किल वक्त आन पड़ता है मुस्लिम लीग नून पर तो क्या चौधरी निसार वोट देने आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि जो इस वक्त पंजाब में अपोजिशन है जिसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ शामिल है, तो इन दोनों को मिला के 172 सीटें हैं। 162 PTI के पास हैं, 10 मुस्लिम लीग काफ के पास हैं। डिप्टी स्पीकर वो जो है वोट नहीं डाल सकेंगे। तो इस तरह से अगर जो अगला सिनेरियो बनता है पोस्ट बाय इलेक्शन, उसमें यह है कि PDM
की जमातों का जो इत्तेहाद है, इन्हें 9 सीटें दरकार हैं कि ये जो 20 सीटों का इलेक्शन हो रहा है, इसमें से अगर 9 नशिस्तें ये जीत जाते हैं तो फिर हमजा शहबाज जो है वो वजारत आला के मनसब पर बरकरार रह सकेंगे और नए इलेक्शन जब भी होते हैं तो वो इसमें दोबारा से इलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर पीटीआई चाहती है कि उनका वजीर आला बने, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बने, तो फिर उनको इस मार्के में 12 नशिस्तें जीतनी होंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि किसने क्या मंशूर अवाम के सामने रखा। सबसे पहले ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े मुनज़्ज़म जलसे किए गए और आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जलसों में नए ट्रेंड्स मुतारफ़ कराती है। इस इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार विजुअल्स प्ले किए जाते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात जो कि माजी में वो दे चुके हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कुछ बयान दे चुके हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, तो इन दोनों का मवाजना करके वो आवाम को पेश किया गया। फिर कुछ जो लूज टॉक्स की हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, कुछ ऐसे कि जिससे ये तासुर मिलता है कि जैसे हम एक गुलाम कौम है, हम एक भिकारी कौम है, तो वो बयानात बार बार स्टेज से प्ले कराए गए। ख़ासतौर पर जब इमरान खान तकरीर कर रहे होते थे तो उस वक्त ये बार बार प्ले किए जाते थे और लोगों की जानिब से भी बड़ा एक एनर्जेटिक रिस्पांस आता था कि लोग इस तरह की ज़ुबान अपने आला ओहदेदारान से सुनना पसंद नहीं करते। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौर की कारकर्दगी बताते रहे हैं, चूँकि ये एक उन्हें बड़ा बूस्टर मिला है, एक एज मिला है कि जो इकनॉमिक सर्वे में इंडिकेटर्स आए थे उसमें यह था कि तकरीबन हर शोबे में पीटीआई के दौर में तरक्की हुई है, पॉजिटिव साइंस थे और मुईशत को भी एक सहारा मिल चुका था, मुईशत अपनी पटड़ी पर गामजन थी। तो फिर ये सारा कुछ हुआ, रजीम चेंज का मामला। तो चूंकि इस चीज़ की इकनॉमिक सर्वे से तस्दीक हो चुकी है तो इमरान खान को एक मुस्तनद अदाद शुमार पेश करने का मौका मिला और उन्होंने अवाम के सामने ये सारे हकायक रखे कि इसके बावजूद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उनकी हुकूमत गिराई। अगर बात करें मरियम नवाज की तो उन्होंने इमरान खान पर मुसलसल तनकीद की। पहले IMF के प्रोग्राम का सहारा लेकर पेट्रोल की कीमतों का जवाब बनाया गया कि इमरान खान जो है वो IMF से शायद कोई मुआहदा करके गए हैं, उसी वजह से इनको पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, बाकी भी दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान अब महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। तो इस सारी कैंपेन में मरियम नवाज के पास कहने को कुछ नहीं था सिवाय इमरान खान पर तनकीद करने के। लेकिन गुज़श्ता रात चूंकि पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है तो अब आज आखिरी दिन जो उन्होंने लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया और मुल्तान में जो उन्होंने जलसे से खिताब किया, तो उनके पास ये एक पॉजिटिव चीज़ थी लोगों को बताने की, सिवाय इसके कि पहले तो वो सिर्फ इमरान खान पर ही तनकीद करती रहते थे। एक उनको अपनी गवर्नमेंट की ये कारकर्दगी या गवर्नमेंट का एक अच्छा काम जो है वो उन्होंने आज अवाम के सामने हुकूमत की जानिब से अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके जो है ये अवाम को एक रिलीफ दिया गया है। अगर तहरीके लब्बैक की बात करें तो वो निज़ाम बदलने की बात करते हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाने की बात करते हैं। इसके अलावा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी चूँकि एक नौजवान रहनुमा है, बड़ी जोशीली तकरीरें करते हैं, उन्होंने इन तमाम सियासी जमातों को अपनी तकरीरों में रगड़ा लगाया है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया हो, इस सब को उन्होंने हदफ तनकीद बनाए रखा और अवाम को इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि अवाम अब इन पार्टियों को छोड़कर तहरीक लब्बैक को वोट दे। बहरहाल अब चंद ही घंटे बाकी हैं, लेट्स सी कि अवाम अपने वोट का जो वज़न है वो किस पार्टी की तरफ रखती है और आगे पंजाब में हुक्मरानी का किस जमात को मौका मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब की हुक्मरानी नहीं है बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है वो मरकज़ में हुक्मरानी पर भी पड़ेगा। कुछ लोग इस पर तज्जिया कर रहे हैं कि जैसे ही पंजाब में अगर कोई इस तरह का अपसेट होता है और तहरीक इंसाफ 12 नशिस्तें या 12 से ज़ायद नशिस्तें लेकर
पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है तो शायद मरकज़ में फौरी तौर पर हुकूमत चेंज हो जाए और मामलात नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चहमगोइयाँ चल रही हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन में एक बड़ी अपडेट ये आई है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि उन्हें मुख्तलिफ हलकों में जो पोलिंग एजेंट्स उन्होंने खड़े करने हैं, तो इस पर ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि उसी हलके से जो है वो जो पोलिंग एजेंट है उसका ताल्लुक उसी हलके से होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि वो मुख्तलिफ हलकों से अपने लोग लाकर दूसरे हलकों में एज अ पोलिंग एजेंट उनको नामजद कर सकें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बात की इजाज़त नहीं दी गई। ये कुछ चीदा पॉइंट्स थे जो इस सारी इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने ऑब्ज़र्व किए। बाकी इलेक्शन जो है वो बड़ा सख्त मुकाबला होना है। कुछ ऐसे हलके भी थे जो PTI की जानिब से भी उनको खाली छोड़ा गया और नून लीग की जानिब से भी कुछ हलकों को खाली छोड़ा गया जहां पर कायदीन ने जाकर खिताब नहीं किया। जैसे कि मिंचनाबाद है, वहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जाकर जलसा नहीं किया। इसी तरह से लोधरा में मरियम नवाज ने जाकर जलसा नहीं किया। मिंचनाबाद की एक ही सीट है लेकिन लोधरा में 2 सीटें हैं, वहां पर मकामी ग्रुप जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। मैं अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि शहीद का जो ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये यकीन दिलाया था कि अगर PP 228 में जो है आज़ाद उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन शाह भी विन करते हैं तो वो भी बाद में मुस्लिम लीग नून में ही शामिल होंगे। इसलिए मरियम नवाज जो है वहाँ पर नहीं गई, वहाँ पर कोई जलसा नहीं किया गया। अब 2 दिन बाकी हैं, मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।